हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के ध्वनि चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती है। प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो प्रस्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन ने। गाल्टन ने प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है घरों से दूर भगाने के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्रव्य तरंग। प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 332 मीटर पर सेकेंड, नहीं बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि किस में सबसे तेज गति करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील में। ध्वनि स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है जो कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम रहेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। लोहा में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी सही है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक संख्या। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुयान। मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के संबंध में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेसिबल। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल। कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारत्व। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है तारत्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वरत अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का त्वरत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि की गुणवत्ता। केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण इसका अंतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवन। ध्रुवन ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो वह अधिकतम सीमा कौन सा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाज की उड़ान भरना। इसके द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह घटना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव। यह घटना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है।